हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ। कौन सा चैप्टर? 11.1। ये चैप्टर मुख्य रूप से किसके बारे में है? तो आप याद रखना, ये शंकु के बारे में है। तो हमें बेसिकली शंकु के बारे में आज हमें जानकारी लेनी है। जैसे ही हम शंकु के बारे में जान जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आप धड़ाधड़ से बना लोगे। तो देखो, सबसे पहले एक शंकु की आकृति बनाते हैं। देखो, ये आकृति होती है शंकु की, ठीक है। नीचे से खाली है, ठीक है। शंकु के बीच में एक केंद्र होगा। केंद्र से यहाँ तक की दूरी जो त्रिज्या होती है, जो कि वृत्त में आपको बताएं, इसे बोलेंगे क्या? शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, इसे हम लोग आर से ही डिनोट करते हैं। अब यहाँ से त्रिज्या, ये केंद्र होगा और यहाँ पे शीर्ष होगा। इसकी ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना, ये होता है शंकु की ऊंचाई। क्या होता है? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, और इसे हम लोग h के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा? h। और इस लंबाई को, यहाँ देख रहे हैं जो लंबाई है, इस लंबाई को बोलते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और इसे हम लोग L से सूचित करते हैं। किसे? L से। यही 3 पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको कट करें तो ये देखो, यहाँ से जीवा बनता है। आपको पता है कि केंद्र, यानी किसी भी वृत्त की केंद्र से जीवा पर डाला गया त्रिज्या उसको लंबसम विभाजित करता है, यानी 90 डिग्री पे काटता है। कि तो आपको परिमेय था आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली एक 90 डिग्री का कोण, ये रेखा जो है त्रिज्या को 90 डिग्री पर काटती है, जिसके कारण एक समकोण त्रिभुज के गुण लागू हो जाते हैं, ठीक है। जब कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि आपके पास शंकु की दो चीज, ऊंचाई और त्रिज्या दिया हो और तिर्यक ऊंचाई निकालना हो, एल निकालना हो, तब आप क्या करोगे? उस समय हमारे पास पाइथागोरस रूल है, या तो आप समकोण त्रिभुज के कर्ण वाले फॉर्मूला का यूज करते हो। जैसे देखो, ये क्या एल बराबर क्या होगा? ये तो कर्ण बन जाएगा, तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहाँ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बिठा देते हैं। कभी अगर एच नहीं दिया रहे, ठीक है, तो हम लोग एच नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सिंपली एच नहीं दिया रहा है तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बिठा देंगे। कभी अगर आर नहीं दिया रहे तो हमारे पास सूत्र क्या होगा? एच स्क्वायर, सॉरी, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यही है, ये पाइथागोरस फॉर्मूला था, उसी चीज का उपयोग करके इसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आकृति यहाँ पे देखो, ये खुला भाग है। जब खुला भाग हो, सिर्फ ये कर्व का आकार का जो है, कर्व का जो ये वक्र भाग है, ठीक है, ये जो गोल बना हुआ है, इसका जब क्षेत्रफल निकालते हैं, जैसे कभी पूछ दिया जाए कि एक तंबू है, एक शंकु आकार का तंबू है, उसके चारों ओर तिरपाल लगाएंगे, तो तिरपाल में हम लोग इतने नहीं ढकेंगे कि नीचे भी ढकेंगे, नीचे नहीं ढकेंगे। जब ऊपर इतना ही भाग को ढकते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वक्र वाले भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो देखो आप, शंकु, ये आप नोट कर लो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको याद ना हो तो याद रखना, पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान आपको पता होना चाहिए, क्लास 7 से ही स्टार्ट हुआ है, 8 में भी पढ़े होंगे। तो अगर नहीं है तो याद रखना कि 22/7 होता है, या 3.14 होता है। और आर यहाँ पे क्या है? तो ये शंकु की त्रिज्या, और एल क्या है? तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई। कोई दिक्कत? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस वाले भाग का जब निकालते हैं तब। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एक शंकु है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तो आप क्या करोगे? देखो, ये तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और यहाँ जो खाली जगह है इसको ढकने के लिए तो एक आयताकार चाहिए, चाहिए कि नहीं? एक गेट चाहिए, तो उसका क्षेत्रफल जोड़ देना है। यानी कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसी को जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि पाई आर है, तो इस पूरे ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल निकल गया। अब नीचे वाले भाग को निकालने के लिए हम लोग क्या बिठा देते हैं? पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं, ताकि ये जो खाली जगह है, कुल में क्या होगा? ये खाली जगह भी जुड़ जाएगा, यानी ढक्कन अंदर से लग जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पाई आर दोनों में मिल जाता है। तो यहाँ से हम लोग पाई आर को कॉमन लेके एल प्लस आर लिख देते हैं, और यही इसकी
क्षेत्रफल होता है, यही इसका क्षेत्रफल होता है। ऊंचाई कहाँ आता है, तो शंकु का आयतन में कभी उपयोग होता है, ठीक है। तो वहां से हम लोग इसको करेंगे, फिलहाल आप इतना नोट करें, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्योंकि इसमें आयतन के बारे में चर्चा ही नहीं है, तो इस चैप्टर में हम लोग आयतन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप नोट कर लिए हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग मिटाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ के आपको सुनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे। अगर समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ के रहना है, ठीक है। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ के सुना रहे हैं। यह है JCRT बुक, देख सकते हो आप, झारखंड बोर्ड में जो चलता है वही बुक है। देखो, पहला एक्सरसाइज है 11.1 11.1। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लेना, जब तक ना कहा जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब ध्यान से सुनना। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, क्या दिया है, व्यास, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद फट से एक फोटो बना लेना ऐसे। ये हो क्या, इसका व्यास दिया हुआ है, इस पूरा घेरा को क्या बोलते हैं, व्यास, यानी डी इज इक्वल टू कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका ऊंचाई दिया हुआ है, इसका तिर्यक ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई को L बोलते हैं। L बराबर कितना दिया हुआ है, तो देखो 10 सेंटीमीटर। या तो आप यहाँ पे नहीं लिखोगे तो आप यहीं पे लिख देना कि D बराबर 10 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे तो नहीं है, तो यहीं पे लिख देंगे D बराबर 10.5 सेंटीमीटर, और यहाँ L बराबर दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, ये लिख देना है। हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या होता है, आप बताओ, सूत्र अगर आपको याद है तो बताओ। त्रिज्या बराबर क्या होता है, D/2। जैसे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए पाई आर एल सूत्र उपयोग होता है, तो आर हमारे पास नहीं है। आर निकालने के लिए हम क्या करें कि त्रिज्या का सूत्र में बिठाए। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा होता है, हमें पता है D/2। डी का मान कितना है, 10.5/2। 2 से कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा कि नहीं। और इसको अगर कटाते हैं तो 2 दूना 4, हाथ में बचेगा 1, 10 मतलब तो 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5.25, यही ना आएगा। तो शंकु की त्रिज्या आ गया। अब हमारे पास तो आर का वैल्यू आ गया कितना, 5.25, और एल बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सबको लिख देते हैं सेंटीमीटर में। यहाँ से लिखेंगे शंकु का, शंकु, ठीक है, स्पेलिंग देख लो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है, देखो 5.25, एल का मान कितना दिया है, 10, यही है। अब देखो आप गुना करके देखो, कोई कटेगा, इससे हम लोग गुना करते हैं, तो 22/7 गुना यहाँ पे कर दो तो क्या होगा, 52.5 होगा। गुना करके देखना, 10 से गुना करेंगे तो यही होगा 52.5। अब 7 से देखो कटेगा, अगर कटाते हैं 7 7 49, 7 से 49 कटाएंगे तो यानी 52 में 49 को घटा दो, कितना बचा, 3, और यहाँ 5 है, 35, 7 बचे 35.5। अब यहाँ लिख देंगे 22 गुना 7.5। अब गुना करो इसको, कैसे गुना करो, 2 गुना 7.5 को करेंगे क्या होगा, 15 आएगा। जैसे 7.5 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 10 के 0, 7 गुना 14, 15 आया। आपको गुना आना चाहिए, यहाँ पे फिर यही आएगा, तो यहाँ क्या होगा, 0 5 6 1, और देखो 10 मतलब 1 के बाद यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके ऊपर में स्क्वायर देना है। आयतन निकालते हैं तो क्यूब होता है, ठीक है, घन होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अगर ये समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब बोलोगे यहाँ पे ऊंचाई निकालो, तो ऊंचाई क्यों निकालेंगे, ऊंचाई का उपयोग होगा, नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, तब तक आप इसको लिख लो, हम मिटाते हैं। आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर तब तक करेंगे। ठीक है, इसको मिटाएं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका आंसर हम जरूर देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोल रहा है तो आप सुनो, ध्यान से देख सकते हो, आप किताब में मिलाते रहना। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार क्या बोला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक है, जैसे ही बोलेगा तो सबसे पहले आपको क्या बताएं, एक फिगर बनाना है। शंकु बोला है तो शंकु का फिगर बना लेते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अंदर से भी लगा हुआ है, ढक्कन बंद है, यही समझ लेना। यहाँ L बराबर दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 21 मीटर। ठीक है, और आधार का व्यास दिया है, क्या क्या आधार का व्यास, ये आधार का व्यास दिया हुआ है D इज इक्वल टू 24 मीटर। सिंपल है, यहाँ से हल लिखे। हमें ज्ञात क्या करना है, वो तो हमें पता है कि हमें ज्ञात करना है क्या, त्रिभुज का सॉरी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हल लिख देते हैं, सिंपल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी R लिख दें, तिर्यक सॉरी शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L बोलते हैं, L बराबर 21 मीटर, ये दिया हुआ है। दूसरा, अब हमारे पास जब हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, पाई R L प्लस R, यही चाहिए, यानी पाई R L। L तो हमारे पास दिया है, R नहीं दिया है। R निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो त्रिज्या का आधा कर देते हैं, सॉरी व्यास का आधा कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं शंकु की त्रिज्या, या तो हम लोग ब्रैकेट में R भी लिख लेते हैं, R बराबर D/2। D का वैल्यू कितना है 24, 24/2 कटाओ, कितना बार में कटेगा 12 बार में, 12 दूना 24 तो 12 सेंटीमीटर ये होगा। अब यहाँ लिख देते हैं शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय देख लो एक बार, ठीक लिख रहे हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R L प्लस R, यही सूत्र होता है। चलो इसी में अब बिठाएंगे। आई का मान जब तक नहीं बोले 22/7 लिखना है तो 22/7 लिख देंगे, कुछ नहीं है बीच में आए गुना। अब R का वैल्यू ढूंढो, यहाँ पे कितना है 12, तो 12 यहाँ ब्रैकेट दे देना है। L का वैल्यू देखो खोज के 21 है तो 21 प्लस L का प्लस R का वैल्यू कितना है 12 तो 12। अब देखो 22/7 गुना 12। अब यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटा के गुना बिठा देंगे। 21 और 12 जोड़ो कितना होगा 33, 33 ना होगा 33 होगा। अब आपको गुना भाग आना चाहिए, ठीक है, तभी तो फट से बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 33 गुना 12 करते हैं या भाग दे के देख लें। जैसे इसको भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 चौक 28 कटेगा, बचेगा कितना 5 7 7 49, फिर नहीं कटेगा। तो पहले एक बार हम लोग गुना करके देखते हैं। ठीक है, 22/7 गुना करेंगे अपने दशमलव में आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। 12 36 के 6 हाथ में बचा 3, 12 36 36 और 3 39, यही होगा। देखो 12 36 के 6 हाथ में बचा 3, 12 36 36 और 3 39। अब 7 से घटाओ, 7 से घटाएंगे 7 बचे 35। ठीक है, 7 बचे 35, हाथ में कितना बचेगा 4 46, 7 बचे 35, 7 छक 42, बचा कितना 4 बचा, दशमलव बिठा देंगे 40 तो 7 बचे 35, और क्या होगा फिर 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 7 7 49, लगभग यही दशमलव आएगा। तो यहाँ 22, यहाँ पे तो 22 गुना 56.7। अब इसको गुना करके आपको आंसर यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी का भी आंसर आ जाए तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आंसर क्या होगा। तिर्यक ऊंचाई इतना है, ठीक है। मुझे तो गुना करने आता है, अगर आप पूरा नहीं कर पाते हो तो कर ही देते हैं। 56.7 गुना 22, 2 से गुना करो, 7 दूना 14 के 4, 6 दूना 12 1 13, 5 दूना 10 1 11, यही होगा। 7 दूना यही फिर आएगा यहाँ 4 7 4 2 1, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ एक अंक के बाद दे दो। 56.57 था ना, सॉरी 56.57 लेंगे ना,
2 अंक तक, कम से कम 2 अंक तक लेना है, ठीक है, तब कि आपके पास लगभग आंसर हो जाए। 7 दूना 14, 5 दूना 10, 1 11, 6 दूना 12, 1 13, 5 दूना 10, 1 11, यही होगा। देख लो एक बार, 7 दूना 14 के 4, 5 दूना 10, 1 11, 6 दूना 12, 1 13, 5 दूना 10, 1 11, जोड़ो 4 5 4 4 1 1 1 2 1, ये होगा। अब देखो 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद यहाँ दे दो 12 4 4 .54 मीटर स्क्वायर, यही होगा इसका फाइनल आंसर। क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको पढ़ के सुना दे, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करें। इसको हम फट से मिटा लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी बहुत ही इजी है। जब आप एक बार सूत्र को समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या, शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। त्रिज्या भी ज्ञात करना है और शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएं आपको, क्वेश्चन में जो भी बोले आप फट से एक फोटो बना लेना है। जो दिया रहे तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो कोई बात नहीं है। अब इतना बार प्रैक्टिस करना है कि शंकु अच्छे से बना सकूं, ठीक है। तो हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या बना दी और हमें ज्ञात करनी है। जबकि तिर्यक ऊंचाई इसका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो दिया क्या क्या दिया है, क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये लिख दे शॉर्ट में, दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो क्वेश्चन में दिया है, कितना है 308 है ना, देख लेते हैं एक बार, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई यानी L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है R का वैल्यू, R मतलब त्रिज्या, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक नंबर ये, दूसरा नंबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ से हल करते हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो फट से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। देखो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपको आंसर छोटे से वीडियो में टेलीग्राम में जरूर देंगे। जहाँ पे भी डाउट होगा वही पॉइंट पे आपको बता के जरूर भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसका नाम है एजुकेशन विद MKC। इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, एजुकेशन विद MKC, जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। देखो हल सिंपल, हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिख दें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसका, शंकु का, तो यहाँ लिख देते हैं शंकु, शंकु, ठीक है। क्या होता है पाई R L, हमें पता है कि इसका वैल्यू 308 दिया हुआ है। जब वैल्यू पता है तो बैठा देंगे यहाँ पे, पाई का मान 22/7, R का मान हमें नहीं पता, L का मान हमें पता है 14 है, इसको कटा देंगे 7 बार में, 7 दूना 14, 22 यहाँ गुना करेंगे, 22 दूना 44, यानी 308 बराबर 44 R। कोई दिक्कत, इसीलिए R बराबर क्या होगा 308/44 होगा। 44 गुना में इधर आके भाग में, अब कटाओ किससे कटेगा, अगर आप कटाते हो 7 से तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो 30, यानी 7 बार में कटेगा, तो यहाँ से आ गया 7 सेंटीमीटर। R की वैल्यू कितना आएगा 7, देख लो 7 कहाँ से, इसको गुना कर देंगे, 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 और 2 30 होगा, 308 आया तो 7 बार में कटेगा, तो 7 बार में कटा के लिख दिए 7 सेंटीमीटर। अब दूसरा चीज हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है सूत्र, पाई R L प्लस R। जितना बार आपको बोल के बता रहे हो उतनी बार आप कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जितना बार आप लिखोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो 22/7, R का वैल्यू आप देखो, R अभी वैल्यू हम लोग निकाले 7, L का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है 14, और यहाँ पे R का वैल्यू 7 है, तो बिठा दो 22/7, यहाँ से गुना है 7, यहाँ गुना दे देंगे, 14 और 7 को जोड़ो 21, 7 से इसको कटाएंगे 3 बार में, 7 21, अब गुना करो 22 गुना 7 या 21, गुना कर दो
1 से गुना करेंगे 22 को तो 22 से होगा, 22 का 2 हाथ बचा 1, 22 दूना 44, 44 और हाथ में कितना बचा था 2 बचा था, 44 और 2 46, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। और यहीं पे दोनों आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या निकालने बोला था तो त्रिज्या निकल गया। इतना अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। ठीक है, बस इतना ही इसमें, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। इतना अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है।